दोस्तों आज का जो क्लास है वो है पर्ची सिस्टम प्रोजेक्ट। जी हाँ, पर्ची सिस्टम प्रोजेक्ट में आप लोग काफ़ी अमेजिंग चीज़ सीखने वाले हैं। और ये कैसे बनता है, क्या होता है, चलिए पहले बता देते हैं। पर्ची सिस्टम प्रोजेक्ट में ये होता है कि मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहाँ पर आप खाना खा रहे हैं। तो भाई खाना खा रहे हैं, मान लीजिए आप दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं, तो आज जो बिल है वो कौन पे करेगा, आपका कौन सा दोस्त पे करेगा, ये डिसाइड होता है परचेज सिस्टम से। इसमें होगा क्या कि एक बाउल के अंदर सारे दोस्तों का नाम डाल दिया जाएगा और उनमें से कोई भी एक नाम पिकअप किया जाएगा और जैसे ही जिसका भी नाम सिलेक्ट होगा वो आज का बिल पे करेगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले इसका एक रिजल्ट आप देख लीजिए, फिर बनाना सीखते हैं। सो चेक कीजिए, सबसे पहले मैंने बाउल के अंदर 3 लोगों के नाम डाल दिए। लेट सपोज एक अपना नाम डाल दिया, एक रवि, एक रोहन। मैंने 3 लोगों का नाम डाला, एंटर प्रेस किया और मेरे पास आंसर आया रोहन इज गोइंग टू पे द बिल। जी हाँ, अब मान लीजिए इसे मैं दोबारा डालता हूं, रैंडमली किसी का भी नाम पिकअप हो सकता है। ये देखिए मैंने दोबारा से यहां पर पेस्ट किया और अब चेक करिए, अभिषेक इज गोइंग टू पे द बिल। ठीक है, दोबारा रन करते हैं और चेक करिए इस बार कौन पे करता है। तो इस बार रवि इज गोइंग टू पे द बिल, है ना। हर बार रैंडमली कोई भी नाम आ सकता है दोस्तों। यहां पर चेक करिए, इस बार रवि फिर से आ गया। ओके, फिर से एक बार रखते हैं रवि दोबारा और देखिए अब रोहन आ गया। तो समझ गए ना आप लोग। तो चलिए ये सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, आप लोग को फटाफट से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाना। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप लोगों को एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा जो कि है रैंडम मॉड्यूल। तो आप यहां पर इंपोर्ट लिखेंगे और इंपोर्ट लिखने के बाद आप यहां पर लिख देंगे रैंडम। अब रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद ही इसका फीचर आप लोग यूज करेंगे। इसका कौन सा फंक्शन आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। चलिए अब रैंडम मॉड्यूल आपने इंपोर्ट कर लिया है और अब हम लोग यूजर से कुछ नाम लेने वाले हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नेम्स नाम का इनपुट और अब ये जो है मुझे यूजर से लेना है। तो यहां पर मैं इनपुट फंक्शन यूज कर लेता हूं और उसके अंदर एक मैसेज टाइप कर देता हूं, एंटर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो आपको जितने भी नाम एंटर करने हैं वो कॉमा के साथ लगाने हैं, ध्यान रखिएगा, कॉमा के साथ लगाने हैं। तो ये जो है यूजर अपने आप इनपुट करेगा जो भी नाम उसमें डालना चाहता है, 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, यानी जितने लोगों के साथ वो गया है रेस्टोरेंट में खाना खाने, वो उतने लोगों का नाम यहां पर एंटर कर देगा। तो बाउल में नाम डाल दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। अब बाउल में नाम डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही वो कॉमा से उस बाउल में नाम डाल देगा तो अब हम उन्हें एक लिस्ट में पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पूरे के पूरे नाम एक लिस्ट में आ जाएं तो आप लोग को यहां पर एक और नया वेरिएबल बनाना होगा नेम लिस्ट नाम से। तो मैंने यहां पर एक नया वेरिएबल बना लिया है, दैट इज नेम लिस्ट नाम से। और इस वेरिएबल में मैं स्टोर कर देता हूं नेम्स को और जैसे ही मैं नेम्स को स्टोर करूंगा तो यहां पर मेरे को एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, स्प्लिट। अब स्प्लिट फंक्शन यूज करना क्यों जरूरी है, बेसिकली मैं चाहता हूं कि ये सारे नाम कॉमा के साथ एक लिस्ट में स्टोर हो जाएं। ठीक है, और अगर आप अब देखें तो यहां पर मैं प्रिंट करता हूं नेम लिस्ट को, तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। लेट्स सी, मैं यहां पर कुछ नाम एंटर कर रहा हूं और ये देखिए मैंने यहां पर नाम एंटर कर दिए हैं और जैसे ही मैं नाम एंटर कर रहा हूं तो देखिए एक लिस्ट के अंदर ये सारे के सारे नाम स्टोर हो चुके हैं विद कॉमा। अगर मैं यहां पर ये लाइन नहीं लिखता तो क्या होता, तो भाई ये नाम ऐसे के ऐसे स्टोर हो जाते, अभिषेक, रवि और रोहन। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए अगर मैं इस सेक्शन को कमेंट बना देता हूं और एक बार इसको रन करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो ये कैसे दिखाई देगा। लेट्स सी, अब मैं यहां पर सिंपली इसको प्रिंट करता हूं तो आप चेक करिएगा क्या होने वाला है। यहां पर मैं सिर्फ नेम्स को प्रिंट कर रहा हूं और अगर सिर्फ नेम्स को प्रिंट करता हूं तो ये देखिए क्या करेगा। देखिए अब ये एक लिस्ट में स्टोर नहीं है। अब लिस्ट में स्टोर नहीं है तो मैं कोई भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, इसको एक लिस्ट में स्टोर करना बहुत जरूरी है, तभी आप हर वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहां पर स्प्लिट का फंक्शन यूज किया था और इसे लिस्ट में स्टोर कर लिया। समझ गए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम पर चलते हैं वापस से और इसे बनाते हैं। पहले अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको ये करना है कि आप लोग को ये नाम गिनने हैं कि जितने भी नाम आप स्टोर कर रहे हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, टोटल नेम्स गिनने होंगे कि कितने हैं। अब यहां पर टोटल नेम गिनने के लिए आप एक फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम है लेन और लेन लिखने के बाद आप नेम लिस्ट ले लेंगे। अब जैसे ही आप ये करेंगे तो अब यहां पर जब प्रिंट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि टोटल नाम की लिस्ट कितनी है, यानी नाम कितने हैं ये आपको बताएगा। तो लेट्स सी, एक बार इसको प्रिंट लेके मैं आपको दिखा भी देता हूं कि भैया ये कितने दिखा रहा है।
तो यहां पर मैंने टोटल नेम को प्रिंट किया और अब चेक करते हैं कि मैं यहां पर एक बार इसको रन कर रहा हूं और रन करने के बाद मैंने ये तीनों नाम पेस्ट किए। अब देखिए यहां पर मेरे को क्या रिजल्ट मिला है, 3। इसका मतलब ये 3 नाम स्टोर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने काउंट किया लेंथ ऑफ नेम, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है, चलिए मैं आपको बताता हूं। बेसिकली अगर मान लीजिए मैं लिस्ट की एक भी वैल्यू को एक्सेस करता हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं कि लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो यहां पर आप लिखेंगे नेम। अगर मुझे लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा नेम, प्रिंट नेम लिस्ट। और नेम लिस्ट की अगर मुझे पहली वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा 0, क्योंकि वो 0 पोजीशन पर है। नेम अगर 3 नाम है उसके अंदर तो 0 पोजीशन पर जो है आपका पहला नाम है। आप एक बार चेक करें कि मैं यहां पर इसको प्रिंट ले रहा हूं और जैसे ही मैंने प्रिंट लिया, अब मैंने तीनों नामों को पेस्ट किया। अब आप चेक करिए कि उसने मुझे 0 पोजीशन पर नाम दिया। लेकिन अगर मैं यहां पर 1 लिख देता तो क्या होता, लेट्स सी। अगर मैं यहां पर 1 लिखता तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलता। तो ये देखिए 1 पोजीशन पर कौन सा नाम है, सी, रवि। इसका मतलब ये पहले नाम को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अगर इसे पहले नाम को एक्सेस करना है तो इसे 0 पोजीशन देनी होगी। अब मैंने यहां पर इस तरीके का काम क्यों किया है, अब आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा एक मॉड्यूल, एक नया वेरिएबल मैंने यहां पर बनाया, दैट इज रैंडम नंबर नाम से। अब मेरे को रैंडम नंबर चाहिए तो यहां पर मैंने रैंडम नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने रैंडम नाम का फंक्शन यूज किया। अब रैंडम नाम के फंक्शन में क्योंकि मुझे रैंडम का इंटीजर फंक्शन इस्तेमाल करना है जो कि 0 और 1 को डिनोट करता है, यानी आपको इसमें 2 वेरिएबल देने होते हैं। जैसे आप रैंडम इंट फंक्शन लेंगे तो इसमें आपको 2 वेरिएबल, 2 आउटपुट देने होंगे, एक a और एक b। अब a के अंदर आप एक छोटा वेरिएबल डाल दे यानी छोटी वैल्यू, और b के अंदर आप लोग बड़ी वैल्यू डाल दे। तो ये क्या करेगा, रैंडमली दोनों में से कोई भी वैल्यू को पिकअप करके देता रहेगा। तो यानी कि मेरा जो पहला नंबर है यहां पर 0 रहेगा, दैट्स इट। और जो मेरा दूसरा नंबर है ये 1 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैंने यहां पर सिर्फ 1 लिख दिया तो ये मेरे उस लिस्ट को नहीं पढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से तो हो, लेकिन एंड कहां पर हो ये बहुत जरूरी है बताना। अगर एंड मैंने नहीं बताया सही तो भाई यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां मैंने क्या किया, अपने टोटल नेम को काउंट किया कि भैया जो टोटल नेम होगा वहां तक मेरा एंड होगा, लेकिन यहां पर -1 करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस लाइन को लिखने का पर्पस क्या है, इस लाइन को लिखने का पर्पस यह है कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूं अपना नंबर 0 से, यानी मैं अपना मिनिमम वेरिएबल 0 रखना चाहता हूं और जो मैक्सिमम वेरिएबल है वो आप लोगों को टोटल नेम में से 1 कम रखना चाहता हूं। कारण टोटल नेम में से 1 कम क्यों, क्योंकि अगर आप टोटल नेम के वेरिएबल्स को की लेंथ को काउंट करें तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, लेट्स सी। एक बार चेक करते हैं दोबारा से। मैं आपको दिखाता हूं कि टोटल नेम का जो वेरिएबल है वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। तो एक बार चेक करिएगा वापस से। टोटल नेम का वेरिएबल आपको रिजल्ट दे रहा है 3, यानी आप लोगों को 3 नाम नहीं देखने, क्योंकि आपको लिस्ट की हर वैल्यू एक्सेस करनी है तो कि जो कि स्टार्ट 0 से होती है। तो 0, 1, 2 आपके पास 3 वैल्यूज हैं, यानी आपके पास थर्ड वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी 3 वैल्यू को एक्सेस करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से, इसलिए मैंने यहां पे 0 लिख दिया है, और एंड करना पड़ेगा 2 पर। क्यों, क्योंकि आप लोग यहां पर रेंज डिफाइन कर रहे हैं कि कहां से आप स्टार्ट करेंगे और किस रेंज तक आप एक्सेस करेंगे वैल्यू को। तो 0 से स्टार्ट होगा और किस रेंज तक एक्सेस होगा, यानी यहां पर 3 - 1 यानी 2 रेंज तक एक्सेस होगा। समझ गए आप लोग। इसीलिए मैंने यहां पर टोटल नेम नाम में से 1 माइनस किया है ताकि मेरा जो रिजल्ट है वो 2 आ जाए और मैं अपनी तीनों वैल्यू को एक्सेस कर पाऊं। क्योंकि अगर मैंने यहां पर 3 बता दिया तो मेरे पास थर्ड वैल्यू है ही नहीं, और अगर मुझे गलती से उसने 3 आंसर कर दिया तो फिर मैं उसका जवाब कैसे दूंगा, क्योंकि थर्ड में तो कोई भी वैल्यू स्टोर है ही नहीं। समझ गए आप लोग, क्योंकि मेरी लिस्ट स्टार्ट ही 0 से होती है, ये बात आपको पता है। चलिए बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका ये प्रोग्राम यहां तक पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें सिंपल एक काम करना है, पर्सन कौन पे करेगा बिल वो डिसाइड करना है। तो यहां पे लिखेंगे एक नया वेरिएबल दैट इज कॉल्ड पर्सन टू पे नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल के अंदर हमने अपनी नेम लिस्ट को स्टोर कर दिया। अब नेम लिस्ट का कौन सा वैल्यू एक्सेस करना है ये बताना है आप लोगों को। तो यहां पर नेम लिस्ट का कौन सा वैल्यू एक्सेस होगा ये पता चल जाएगा मुझे रैंडम नंबर से।
बस खत्म। अब रैंडम नंबर्स में से कोई भी नंबर पिकअप होगा और नेम लिस्ट में से कोई भी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको पता है नेम लिस्ट के अंदर अगर आप यहां पर 012 लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था कि 012 लिखते हैं तो वो आपको अपने आप ही कोई ना कोई नाम एक्सेस करके देता रहता है ना। तो बस आपको यहां पे क्या करना है, नेम लिस्ट के अंदर आप लोगों को रैंडम नंबर को स्टोर कर देना है ताकि आप लोगों का रैंडम नंबर अपने आप आए, यानी 012 ये अपने आप आए। और जैसे ही 012 ये अपने आप आएगा और अगर आपने इसे प्रिंट किया, लेट्स सी अब मैं इसे अगर 012 अपने आप आ रहा है और मैं इसे अगर प्रिंट करूं तो बेसिकली ये क्या करेगा, मेरे को हर नाम का वैल्यू करके देगा। चलिए एक बार दिखा देता हूं रैंडम नंबर को एक्सेस कैसे किया जाता था। यहां पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रिंट करते समय आप लोग अगर नेम का हर वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो ये अपने यहां नेम लिस्ट लिखते हैं और यहां पर उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसका नंबर लिखते हैं, जैसे कि 0 1 2 तीनों में से कोई भी वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन इस बार ये 012 बेस्ड है आप लोग का रैंडम नंबर पर, यानी 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी ये अब आपके हाथ में नहीं है कि आप 012 डिफाइन करें, ये अब आपके रैंडम नंबर के हाथ में हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस फाइनल काम आपको करना है, प्रिंट करना है नेक्स्ट लाइन में। तो यहां पर आप लिख दीजिए, यहां पे आप क्या लिखेंगे, प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद आप क्योंकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां पर /n लिख दीजिए, \n, और उसके बाद अब आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिख देनी है। अब प्रिंट स्टेटमेंट आपको कैसे लिखनी है, यहां पर मैं f स्ट्रिंग के साथ प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जिसके अंदर मैं अपना करली ब्रैकेट के अंदर अपना स्टेटमेंट डाल देता हूं, %to_pay, ये स्टेटमेंट आ गया। और उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं इज गोइंग टू पे द बिल टुडे, यहां पर इस तरह का मैसेज आ जाएगा, %to_pay में जो भी नाम आएगा उसके बाद यही मैसेज आप लोगों के पास आएगा। समझ गए आप लोग, बहुत सिंपल टेक्निक है, आप लोग इसे बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं, प्रिंट करते हैं और फाइनल रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या वही आ रहा है। तो लेट्स सी, मैं यहां पर रन कर रहा हूं इस कोड को, अब आपको दिखाते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमने यहां पर पेस्ट किए 3 नाम और लेट्स सी एंटर प्रेस किया, आप देखिए रोहन इज गोइंग टू पे द बिल, और फिर से हमने दोबारा से रेंडमली यहां पर पेस्ट किए नाम और अब देखिए रोहन, अगेन रोहन नाम आया है, और दोबारा से पेस्ट करते हैं नाम, इस बार रोहन अगेन, दोबारा से पेस्ट करते हैं, इस बार रवि आ गया है। तो समझ गए ना, रैंडम लिस्ट पिकअप हो रही है। अब लिस्ट जितनी भी बड़ी हो सकती है, रवि इस बार अगेन आया, उसके बाद आप चेक करिए यहां पर अभिषेक भी आ गया। तो कहने का मतलब है कि अब आपका ऑटोमेटिकली रैंडम वैल्यू पिकअप हो रहा है। और यहां पर पर्ची सिस्टम कॉन्सेप्ट आप लोगों का कंप्लीट हुआ। तो पर्ची सिस्टम कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी तरह के प्रोजेक्ट्स और मिलते रहेंगे आप लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए,